तुम्हारे कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती नहीं क्या, कंटेंट नहीं समझती तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे? दिवाली से पहले ज्ञान, दिवाली पर ज्ञान और अब दिवाली के बाद भी ज्ञान। अरे भैया, इतना ज्ञान लेकर हम जाएंगे कहाँ? थोड़ा अपना ज्ञान क्रिसमस के लिए भी बचा कर रखिए। जर्मनी में बैठकर जब आप क्रिसमस मनाते हैं तब पर्यावरण की याद नहीं आती जब पेड़ों को काटा जाता है। लेकिन नहीं, इनका ज्ञान तो सिलेक्टिव है, केवल हिंदू त्योहारों पर ही निकलेगा। खैर छोड़िए, हमें केवल इनके सिलेक्टिव ज्ञान पर ही सवाल पूछना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी वही हुआ। दिवाली निपटी नहीं और नैरेटिव सेट होना शुरू हो गया। ध्रुव राठी जी बोले, इस दिवाली 100 से ज्यादा बच्चे अंधे हो गए थैंक्स टू फायर क्रैकर्स। हालांकि फायर क्रैकर्स के नाम पर उन पटाखों की बात नहीं हुई जिन्हें खास दिवाली पर बैन करने की वकालत होती है। बात हुई इलीगल एक्सप्लोसिव्स की, जो कभी लीगल थे ही नहीं। मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है वो इलीगल विस्फोटकों से हुई है, दुकान में बिकने वाले पटाखों से नहीं। लेकिन बातों को ट्विस्ट करना, भावनाओं से खेलना हो तो ध्रुव राठी से सीखो। ध्रुव राठी, एक मिनट, आप ये बताइए, ये डेटा आपको देता कौन है, वो भी सिर्फ हिंदू त्योहारों के समय? दिवाली में तो हद ही पार कर दी है आपने। ध्रुव जी, ये डेटा कहाँ से आया? कौन सा अस्पताल, कौन सी रिपोर्ट, कौन से सरकारी सोर्सेज से, या फिर ये वही सोर्सेज से वाला डेटा है जो हर साल बस टाइमिंग बदल कर पोस्ट कर दिया जाता है? क्योंकि जब केरल के हॉस्पिटल्स में गलत इलाज और लापरवाही से बच्चों की मौत होती है तब आपकी कोई चिंता नहीं आती। जब पंजाब में पराली जलाई जाती है और इससे प्रदूषण होता है तो आपकी सरकार का सवाल करते वक्त आपका जर्मन डेटा सर्वर ऑफलाइन क्यों चला जाता है? कहानी ये नहीं कि बच्चों की आंखों में चोटें आई, दुख उस पर सबको है, उस पर कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इसे एक इलीगल ट्रेड और जनरल थ्रेट की जगह नॉर्मल पटाखों से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? और हर बार हिंदू त्योहारों के वक्त ही ये आंकड़े याद क्यों आते हैं? क्यों तब ये वीडियो नहीं बनाई जाती जब न्यू ईयर पर दिवाली से अधिक पटाखे पूरी दुनिया में जलाए जाते हैं, या जब क्रिसमस पर लाखों पेड़ काटे जाते हैं? तब सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज की आपकी किताबें कहाँ चली जाती हैं? ध्रुव जी बताइए ना, हम सब जानना चाहते हैं आखिर ये सब तब कहाँ चला जाता है। और आपको बता दूं, ये कोई नई ट्रिक नहीं है। कभी ये नैरेटिव अरविंद केजरीवाल भी इस्तेमाल किया करते थे। पटाखे मत फोड़ो, सांस लो आजादी से, दिवाली पर प्रदूषण मत करो, दिल्ली का दम घुट रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या इमोशनल डायलॉग डिलीवरी थी? देख रहे हैं आप इनकी हिपोक्रेसी। पर जैसे ही दिवाली बीतती है वैसे ही ये इको वॉरियर अवतार फिर अगले साल तक गायब, कि जैसे इस ज्ञान से इनका दूर दूर तक वास्ता ना हो। IIT कानपुर 2016 की रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज इन दिल्ली के मुताबिक देखा जाए तो दिल्ली में पटाखों का योगदान सिर्फ 5 to 7% है, जबकि वाहनों, इंडस्ट्रीज और पराली जलाने से 60 to 70% तक प्रदूषण होता है। यानी कि असली कारण तो वही पुराना है, पराली और गाड़ियों का धुआं। फिर भी नैरेटिव हर बार पटाखों पर टिकाया जाता है, इसीलिए क्योंकि त्योहार हिंदुओं का है ना, इसीलिए। वहीं SAFAR यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज 2022-23 की रिपोर्ट कहती है कि दिवाली के बाद जो AQI बढ़ता है उसका लगभग 70% हिस्सा पराली के धुएं से आता है। पटाखों का असर सिर्फ कुछ घंटों तक या 1-2 दिन तक रहता है। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? साफ है, टेम्पररी पोल्यूशन को परमानेंट प्रोपेगेंडा में बदल दिया जाता है। यही नहीं, आप ये देखिए, पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के डेटा के अनुसार 2023 में पंजाब में 32,000 से ज़्यादा खेतों में पराली जलाई गई। करीब 12 मिलियन टन क्रॉप रेसिड्यू जलाया गया और ये वही राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन वहां कोई आउटरीच नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई डेटा एनालिसिस नहीं। जब सत्ता अपने पास है तो प्रदूषण दिखना बंद हो जाता है। देखा जाए तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट में भी साफ लिखा गया है कि सर्दियों के प्रदूषण में भी कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें वाहनों से निकलने वाला धुआं 38% तक होता है, इंडस्ट्री से प्रदूषण होता है वो 30% तक देखा गया, और पराली का धुआं 25%। और जहां क्रैकर्स का नाम लेकर पोल्यूशन को लेकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसे इस रिपोर्ट में माइनर कंट्रीब्यूटर बताया गया है।
यानी जिस चीज को नैरेटिव का केंद्र बना दिया गया उसका एक्चुअल इफेक्ट सबसे कम देखा गया। अब सवाल ये उठता है, जब ये सारा डेटा और रिपोर्ट साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि पटाखे पोल्यूशन का मुख्य कारण नहीं है, तो फिर ध्रुव राठी ये रिपोर्ट्स लेकर कहां से आते हैं? और उनकी ये सिलेक्टिव चिंता सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों याद आती है? क्यों नहीं ये वीडियो बनता की पराली जलाने पर पंजाब सरकार क्या कर रही है? आप खुद सोचिए और समझिए। देखा जाए यहाँ मकसद हवा साफ करना या बच्चों की चिंता नहीं है, बल्कि हिंदू त्योहारों डिमीन करके हिंदुओं को गिल्ट देना है। हर साल वही स्क्रिप्ट, वही टाइमिंग, वही मॉरल लेक्चर्स सुने जाते हैं। बस इस बार लोकेशन बदल दी गई है। पहले ये वीडियो दिल्ली से केजरीवाल जी की तरफ से बनते थे, अब बर्लिन से बन रहे हैं, पर टारगेट आज भी वही है, भारत की परंपराएं और भारत के त्योहार। दोस्तों, फर्क बस इतना है डेटा और ड्रामा कि डेटा कहता है कि हवा को पल्यूट पराली और वाहन करते हैं, और ड्रामा हर बार पटाखों पर टूट पड़ता है। और अब वही पुराना केजरीवाल वाला नैरेटिव जर्मनी से ध्रुव राठी उठा रहे हैं। और दोस्तों, अब आती है सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट बात, जो इस पूरी कहानी का असली नैरेटिव देखा गया है। एक मीडिया प्लेटफॉर्म है livement.com, जिसने यूट्यूबर प्रोपेगेंडिस्ट ध्रुव राठी को जर्नलिस्ट साबित करते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर एक खबर चलाई। 2 days after Dhruv Rathi warning air quality in Delhi, Gurgaon and Noida goes alarmingly low on Diwali 2025। अब जरा सोचिए, मतलब ध्रुव राठी बोले पटाखे मत फोड़ो, हवा खराब होगी, और 2 दिन बाद AQI नीचे चला गया। तो क्या अब मौसम विभाग भी इनसे परमिशन लेकर फोरकास्ट करेगा? दिवाली के बाद कुछ घंटों तक पटाखों का धुआं एनवायरनमेंट में रहेगा, ये सब जानते हैं। इस टेम्पररी इफेक्ट पर ट्रिगर जारी करने के लिए किसी ध्रुव राठी की जरूरत नहीं है। अब पटाखों का पोल्यूशन अपने आप कुछ घंटे, 1 या 2 दिन में कम हो जाता है। CPCB और SAFAR की रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि दिवाली के बाद 24 से 48 घंटे में AQI अपने आप स्टेबलाइज हो जाता है। यानी जिस इमरजेंसी का नैरेटिव रच कर व्यूज और पैनिक बटोरने की कोशिश की जाती है, वो साइंटिफिक टर्म्स में सिर्फ टेम्पररी स्पाइक होता है। आइसोलेटेड इंसिडेंट को पटाखों से जोड़कर हिंदू त्योहारों को विलिफाई करने पर आपके क्या विचार हैं? और ध्रुव राठी की हिपोक्रेसी को लेकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।